Good morning, students. Now, again, today is our value education's class, and now we are going to study chapter 9. The topic of this chapter is animals also need love. Animals means जानवर also need love. Love means प्यार की need मतलब ज़रूरत है उनको भी एनिमल्स को भी ऑल्सो मीन्स बी एनिमल्स मीन्स जानवर जानवरों को भी प्यार की ज़रूरत होती है ना। जैसे हम चाहते ना कि हमारी केयर करे, सभी लोग हमसे प्यार करें, हम उसी तरह से एनिमल्स भी चाहते हैं कि हम भी उनसे प्यार करें, ठीक है ना, उनकी केयर करें। और हम यहाँ पर इस पार्ट में, इस कहानी में ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स के लव के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और एनिमल्स के लिए हमें केयर करनी चाहिए, ये चीज़ हमें यहाँ पर पढ़ने को मिलेगी, ठीक है ना। सो नाउ आई एम गोइंग टू रीड दिस चैप्टर एंड आई विल एक्सप्लेन हियर। In the summer vacation, Rajesh had gone to his village where his grandparents lived. यहाँ पर हम राजेश के बारे में पढ़ रहे हैं। राजेश एक बॉय है, एक लड़का है और उसकी गर्मी की छुट्टियाँ हुई हैं। आपकी भी गर्मी की छुट्टियाँ लगती है ना, इसी तरह से राजेश की भी समर वेकेशन मीन्स गर्मी की छुट्टियाँ लगी हैं और वह क्या करता है, अपने गांव जाता है। कहाँ पर? हाँ, अपने गांव गया था। और गांव में कौन रहते हैं वहाँ पर? उसके ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं ना, उसके गांव में उसके ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं। समर वेकेशन में आप लोग भी अपने दादा दादी नाना नानी के यहाँ जाते हैं, तो इसी तरह राजेश भी समर वेकेशन मीन्स गर्मी की छुट्टियों में अपने दादा दादी के पास जाता है। और वहाँ पर उसके दादा दादी कहाँ रहते थे? एक गांव में रहते थे, ठीक है। हिज ग्रैंडफादर ऑफन टॉक्ड अबाउट जॉली एंड चिक्की। यहाँ पर उसके जो दादाजी, ये देखिए दादाजी यहाँ पर दिखाए हैं और ये राजेश। तो हिज ग्रैंडफादर मीन्स राजेश के जो दादाजी ऑफन टॉक्ड मतलब हमेशा बात करते थे, अबाउट मीन्स के बारे में। किसके बारे में? जॉली एंड चिक्की, जॉली और चिक्की के बारे में हमेशा राजेश से बातें किया करते थे। Rajesh wondered who they were and he was eager to meet them. मतलब राजेश हमेशा बहुत ही जब भी वो सुनता था जॉली और चिक्की के बारे में तो बहुत ही आश्चर्य से सोचता था और ये सोचता था कि वे कौन हैं और उनसे वो मिलने के लिए बहुत ज़्यादा आतुर था, मीन्स उत्सुक था, है ना। वो उनसे मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक था। राजेश वॉज सरप्राइज्ड टू सी दैट जॉली एंड चिक्की वर टू न्यू बॉर्न काव्स। राजेश बहुत सरप्राइज्ड हुआ, उसे बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हुआ उनको, और उसको लगा था कि जॉली और चिक्की कोई बच्चे होंगे, है ना। ऐसा सोच रहा था कि जॉली और चिक्की कौन होंगे, कोई इंसान होंगे या बच्चे होंगे या ऐसे कोई होंगे, उनके बारे में वो सोचता था। पर जब जॉली और चिक्की को उसने देखा तो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। क्यों? क्योंकि जॉली और चिक्की क्या थे? दो न्यू बॉर्न काव्स थे, मीन्स गाय के दो बछड़े थे। He petted them and cuddled them, means
जो उसके दादाजी थे ना, उन्होंने उनको पाला था और उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, है ना। मीन्स उनको, जो हम जिनको पालते हैं उन जानवरों से हमें बहुत ही ज़्यादा प्यार हो जाता है ना। और तो यहाँ पर वो जो राजेश के दादाजी थे वो भी उन दोनों को पाल पाल कर रखा था और उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। हिज ग्रैंडफादर हैड अ डॉग, उसके ग्रैंडफादर के पास एक डॉग मीन्स कुत्ता था। अ केट, एक केट मीन्स बिल्ली थी। अ रैबिट, एक रैबिट भी था। एंड एन एक्वेरियम फुल ऑफ कलरफुल फिशेस, मीन्स उनके पास एक एक्वेरियम था, उसके अंदर बहुत सारी कलरफुल मछलियाँ भी थी, है ना। जिसमें मछलियों को रखा जाता है उसको क्या कहते हैं? एक्वेरियम। राजेश हेल्प्ड हिज ग्रैंडफादर इन फीडिंग द काउज। राजेश भी क्या करने लगा? अपने दादाजी की मदद करता था। किन किन कामों में मदद करता था? जैसे फीडिंग द काउज, जब काउज को फीडिंग करवाते ना, जब वो गाय को दूध दोहने के लिए या दूध निकालने के लिए पहले बछड़ों को फीडिंग किया करवाया जाता है ना। उनको बछड़ों को छोड़कर फीड करवाया जाता है ना, दूध पिलाया जाता है, तो उसमें उनकी मदद करता था। गिविंग मिल्क टू द केट, केट मीन्स बिल्ली को दूध देने में, दूध पीती ना बिल्ली, तो बिल्ली को दूध देने में हेल्प करता था। टेकिंग द डॉग फॉर अ वॉक, और डॉग्स जो होते हैं उनको बाहर घूमने के लिए ले जाना पड़ता है ना, तो वॉकिंग के लिए भी ले जाया करता था, उसमें भी दादाजी की हेल्प करता था। एंड क्लीनिंग द एक्वेरियम, और जहाँ पर हम फिश को रखते हैं ना वो एक्वेरियम, उसको भी बहुत अच्छे से साफ़ सफाई करना पड़ती है, उसकी भी देखभाल करनी होती है, तो उसमें भी दादाजी की वह हेल्प करता था। ही इंजॉयड डूइंग इट, ऐसा सब करके उसको बहुत आनंद आता था, बहुत खुशी मिलती थी, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता था। He wondered and asked his grandfather, why are there so many animals at your home? वो बड़े आश्चर्य से, बहुत ही अच्छे से उसके दादाजी से ऐसे पूछता है कि दादाजी, आपने अपने घर में इतने सारे एनिमल्स को, जानवरों को क्यों रखा है ना। वाई आर देयर सो मैनी एनिमल्स एट योर होम, आपने अपने घर में या यहाँ पर आपके घर में इतने सारे जानवर क्यों हैं? ग्रैंडफादर रिप्लाइड, ग्रैंडफादर ने रिप्लाई किया, मीन्स उसके प्रश्न का उत्तर दिया। आई लव देम एंड दे लव मी इन रिटर्न, दादाजी कहते हैं मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ और बदले में वे भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। राजेश saw how the animals were happy to see the grandfather, मतलब राजेश ने देखा था कि ग्रैंडफादर को देखकर वो जो एनिमल्स थे वो कितने खुश होते थे, है ना, बहुत ही ज़्यादा खुश होते थे ग्रैंडफादर को देखकर। They wagged their tails, jumped at him and licked his face and hands. आपने देखा होगा ना कि जब भी जानवर अपने मालिक को देखते हैं या वो जिनसे प्यार करते हैं, जो आसपास में रहते हैं, उनकी जान पहचान के होते हैं, उनको देखकर वो अपनी पूँछ हिलाते हैं ना, टेल को मीन्स पूँछ को हिलाते हैं और उनके ऊपर बड़े प्यार से जंप करते हैं और उनके फेस और हैंड को लिक करते हैं, मीन्स जैसे जीवान निकालते हैं और उनको जैसे हल्के से ऐसे चाटते हैं ना, अपनी जीभ, फेस पर वो जीभ ऐसे लिक करते हैं और उनके फेस और हैंड को भी ऐसे पास में आकर जैसे चाटते हैं, हल्के से ऐसे करते हैं वो, है ना। हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, उसके दादाजी उससे कहते थे या उन्होंने उसको कहा, एनिमल्स नेवर कंप्लेन और ग्रम्बल्ड, जो जानवर होते हैं वो कभी भी गुस्सा नहीं दिखाते हैं
और न ही कोई कंप्लेन करते हैं। बट लव जब बल्कि वो क्या करते हैं, प्यार करते हैं। बट लव अस वेरी मच, जबकि वह हमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। बट सैड टू से, बट मतलब किंतु ऐसा कहने में मुझे बहुत बुरा लगता है। सम पीपल डू नॉट ट्रीट द एनिमल्स वेल, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एनिमल्स के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं ना, उनको अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं। दे मस्ट रिमेंबर दैट द एनिमल्स आर ऑल्सो द क्रिएशन ऑफ गॉड। मीन्स ये जो एनिमल्स हैं, ये जो जानवर हैं, है ना, हमें ये याद रखना चाहिए, या उन लोगों को ये याद रखना चाहिए जो एनिमल्स को अच्छे से ट्रीट नहीं करते, उनके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करते, उनसे प्यार नहीं करते। उन्हें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि एनिमल्स जो है, जानवर जो हैं, वो क्रिएशन मीन्स, क्रिएट करना मीन्स बनाना, क्रिएशन मीन्स बनाया है, किसने बनाया है, ऑफ गॉड, ईश्वर की कृति है। कृति मीन्स बनाया है ना, क्रिएशन मीन्स कृति, जिसको ईश्वर ने बनाया है। तो जानवरों को भी भगवान ने ही बनाया है। दे ऑल्सो हैव फीलिंग्स, उनके अंदर भी फीलिंग्स है ना, भावनाएं हैं। दे ऑल्सो फील पेन इफ़ दे आर हर्ट, अगर कोई उन्हें हर्ट करता है, दुख पहुंचाता है, तो उन्हें भी बड़ा हर्ट करता है, मीन्स मारता पीटता है, गुस्सा दिखाता है, तो उन्हें भी दर्द होता है, वो भी दर्द महसूस करते हैं ना। वी शुड लव देम, हमें उनसे प्यार करना चाहिए। एंड टेक केयर ऑफ देम, और हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए। वी शुड नेवर हर्ट देम, उन्हें हर्ट नहीं करना चाहिए, उन्हें हमें सताना नहीं चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए, मारना पीटना नहीं चाहिए, ठीक है ना। राजेश सेड, राजेश ने कहा, डियर ग्रैंडफादर यू आर एब्सोल्युटली राइट, दादाजी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही हैं। आई प्रॉमिस दैट, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आई विल नेवर टीस और हर्ट एनी एनिमल, मैं कभी भी किसी एनिमल को परेशान नहीं करूँगा, किसी एनिमल को हर्ट नहीं करूँगा, है ना, मैं आपसे ये वादा करता हूँ। God has granted us the ability to think and talk. Animals do not have this ability, so we should be kind to them and we should love them. Means भगवान ने हमें बोलने की और सोचने की शक्ति दी है, ताकत दी है, सामर्थ्य दिया है, और एनिमल्स के पास ये चीज़ नहीं है, इसलिए हमें हमेशा उनके ऊपर हमें प्यार और दया का भाव रखना चाहिए और उनसे हमेशा प्यार करना चाहिए, ठीक है। द एनिमल्स डू नॉट हैव एबिलिटी टू टॉक, सो दे कैन नॉट टेल अस अबाउट देयर पेन व्हेन दे आर हर्ट, सो वी शुड नेवर हर्ट देम। मतलब जानवर बोल नहीं सकते ना, इसलिए हमेशा हमें उनके देखभाल करनी चाहिए, और साथ में जब वो बोल नहीं सकते हैं तो हमें उन्हें हर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अपना दर्द हमें नहीं बता सकते हैं, ठीक है ना। डोमेस्टिक एनिमल्स हेल्प अस इन अ नंबर ऑफ वेज लाइक अ डॉग गार्ड्स द हाउस, काउज एंड गॉट्स गिव अस मिल्क एक्सेट्रा। मीन्स जो डोमेस्टिक एनिमल्स है, जो पालतू जानवर हैं, वो हमें बहुत तरह से मदद करते हैं, कई तरह से उनसे हमें मदद मिलती है। जैसे डॉग जो है वो हमेशा हमारे घर की या हमारी देखभाल करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, गार्ड करते हैं ना वो, ठीक है ना, मतलब एक गार्ड की तरह हमारे साथ रहते हैं, है ना, और हमेशा हमारा ध्यान रखते हैं। काउज और गॉट जो है वो हमें दूध देते हैं, मतलब काऊ और गॉट मीन्स गाय और बकरी से हमें दूध मिलता है। तो इसी तरह से हमें अलग अलग जानवरों से कई तरह की चीज़ें जो हमें मिलती हैं, और तो हमें हमेशा
उनसे प्यार करना चाहिए और उनकी केयर करनी चाहिए, ठीक है ना। नेवर फॉरगेट, कभी नहीं भूलना चाहिए। डू नॉट हर्ट एनिमल्स एज दे ऑल्सो फील पेन बट कैन नॉट टॉक अबाउट इट। मतलब जानवरों को हर्ट नहीं करना चाहिए। जब हम उन्हें हर्ट करते हैं तो वो फील करते हैं उस दर्द को, पर हमसे बोल नहीं सकते हैं ना, कह नहीं सकते हैं। वी शुड लव एंड टेक केयर ऑफ एनिमल्स। हमें लव और टेक केयर मीन्स उनकी रक्षा देखभाल करनी चाहिए और केयर करनी चाहिए और उनसे प्यार करना चाहिए। डोमेस्टिक एनिमल्स आर यूज़फुल इन मैनी वेज। डोमेस्टिक एनिमल्स हमारे लिए कई तरह से यूज़फुल होते हैं, उपयोगी होते हैं। ओके, सो हियर I explained this chapter. I hope you will read and learn the main things given in between of this chapter. Okay, thank you, my dear children.